Today we are going to announce another class for the assessment and evaluation technique MCQs which are coming in the previous papers. So we are going to solve the past papers questions. So we start first question. The question number 1 is dash is used to monitor the learning process. कौन में से कौन सी चीज़ है जो लर्निंग प्रोसेस के टाइम पे हम लोग मॉनिटर करते हैं? तो उनमें जो होती है वो है फॉर्मेटिव एवोल्यूशन. फॉर्मेटिव एवोल्यूशन को मॉनिटर किया जाता है जब हम कोई चीज़ सीखते हैं तो उस टाइम हम फॉर्मेटिव एवोल्यूशन को यूज़ किया जाता है. द पर्पज़ ऑफ फॉर्मेटिव एवोल्यूशन इज़, फॉर्मेटिव एवोल्यूशन का मकसद क्या होता है? तो फॉर्मेटिव एवोल्यूशन का मकसद होता है मॉनिटरिंग प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस को मॉनिटर करना कि स्टूडेंट्स ने कितना सीखा है, ठीक है जी, और उससे कितना फ़ायदा उनको मिला है. नंबर 3 है which of these tools does not seem to be good for formative assistance. कौन से टूल हैं जो कोई ज़्यादा अहमियत नहीं रखते फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए? तो वो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट है. क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट जो होता है ये एक टूल होता है जो फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए इतना ज़्यादा काम का नहीं है, ना ही वो अच्छा होता है. क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज़ द सम ऑफ क्वेश्चंस कॉल्ड. सम ऑफ क्वेश्चंस को क्या कहा जाता है? सम ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं वो होता है टेस्ट. तो हम जो टेस्ट लेते हैं उसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए जाते हैं हम उसको सम ऑफ क्वेश्चंस बोलते हैं और इसी को टेस्ट बोलते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 है फर्स्ट स्टेप इन मेजरमेंट इज़. मेजरमेंट के टाइम हम कौन सा फर्स्ट स्टेप कौन सा होता है हमारा? तो डिसीजन ऑफ व्हाट टू मेजर. तो जो भी हम चीज़ पहले मेजर करना चाहते हैं उसके लिए डिसाइड करते हैं कि कौन सी चीज़ मेजर करनी है, उस चीज़ का इंतखाब करते हैं, उसके बाद उसके लिए कोई स्टेप्स उठाते हैं. लेकिन फर्स्ट स्टेप होता है कि डिसीजन किया जाए कि मेजर करना किस चीज़ को है. नंबर 6 है द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग अ सैम्पल ऑफ बिहेवियर इज़. कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है सैम्पल ऑफ बिहेवियर को मेजर करने के लिए? तो किसी के बिहेवियर को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं? टेस्ट लिए करते हैं कि बच्चों का टेस्ट लेते हैं कि उनका बिहेवियर किस तरह से है. तो और हर इंसान का बिहेवियर अपना अपना होता है, तो वो टेस्ट के पता चल जाता है जब रिज़ल्ट आता है. नंबर 7 है लिमिटेड टू द क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ द पीपल्स परफॉर्मेंसेस. लिमिटेड टू द क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन क्या होती है कि बच्चों की परफॉर्मेंस किस तरह से है उसको हम क्वांटिटेटिवली देखते हैं, ठीक है जी. तो उसको किस तरह से देखा जाता है, किस चीज़ से मेजर किया जाता है, क्या चीज़ होती है जिससे वो डिस्क्रिप्शन पता चलती है बच्चे की परफॉर्मेंस की? तो वो होती है मेजरमेंट. हम मेजरमेंट करते हैं तो उसके हिसाब से हमें बच्चे की परफॉर्मेंस, स्टूडेंट की परफॉर्मेंस का पता चल जाता है. क्वेश्चन नंबर 8 है द पर्पज़ ऑफ द एवोल्यूशन इज़ टू मेक. एवोल्यूशन करने का मकसद क्या होता है? तो जो एवोल्यूशन का मकसद जो होता है वो होता है जजमेंट करना, ठीक है. हम किसी चीज़ को जज करते हैं कि स्टूडेंट किस तरह से वो चीज़ परफॉर्म कर रहा है, क्या वो रूल्स के रेगुलेशंस के मुताबिक है भी कि नहीं है. वो सारी चीज़ें जजमेंट में आती हैं एवोल्यूशन के टाइम पे. नंबर 9 है द पर्पज़ ऑफ द एवोल्यूशन इज़ टू मेक अ जजमेंट अबाउट एजुकेशनल डैश. तो जजमेंट तो हम करते हैं, ठीक है जी. तो ये उसका पर्पज़ क्या होता है एवोल्यूशन का? कौन सी चीज़ को जजमेंट करते हैं? हम क्वालिटी को करते हैं, क्वांटिटी को करते हैं, या किसी और चीज़ को करते हैं? तो हमें जो एवोल्यूशन के टाइम पे जो जजमेंट करते हैं, जो फैसला करते हैं, वो किसी बच्चों का अगर कंपटीशन कर रहे हैं तो सबसे अच्छी क्वालिटी जिस बच्चे ने अच्छे से सबसे अच्छा परफॉर्म किया है तो उसकी क्वालिटी के बेस पे हम उसको जज करते हैं बाकी बच्चों के साथ. 10th है एवोल्यूशन दैट मॉनिटर्स लर्निंग प्रोग्रेस इज़. एवोल्यूशन की लर्निंग प्रोसेस में किस चीज़ को मॉनिटर करता है? तो हमने पहले भी ये पढ़ चुके हैं इससे रिलेटेड. तो एवोल्यूशन जो मॉनिटर करता है लर्निंग प्रोसेस के टाइम पे उसको बोलता है फॉर्मेटिव एवोल्यूशन को, कि बच्चों किस तरह से अपने फॉर्मेशन कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, अपने आप को बना रहा है. क्वेश्चन नंबर 11 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स इन टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस. इनमें से कौन से कंपोनेंट हैं जो ज़्यादा अहमियत नहीं रखते, ना टीचिंग के हवाले से ना लर्निंग के हवाले से प्रोसेस के टाइम पे? तो वो होते हैं इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज़. जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं वो स्ट्रेटजीज़ क्या हैं वो इतनी ख़ास अहमियत नहीं रखते. पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स भी इतने ख़ास नहीं होते.
और ना ट्यूटर्स एंड यूनिफॉर्म। ये सब आर्जी बातें हैं। हम जो परफॉर्म करते हैं वो बच्चे की सलाहियतों के ऊपर करते हैं, उनके लेक्चर के ऊपर करते हैं, उनके ब्रीफिंग के ऊपर करते हैं कि बच्चा किस तरह से परफॉर्म कर रहा है और कॉन्फिडेंस लेवल क्या है बच्चे का। कुछ 12 है, जस्ट बिकॉज यू आर टीचिंग डजेंट मीन स्टूडेंट्स आर लर्निंग। दिस सेइंग मीन्स, ये एक मुहावरा कहा गया है कि जस्ट बिकॉज यू आर टीचिंग, अगर आप पढ़ा रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे वो आपसे सीख रहे हैं। तो इसका कहने का मतलब ये है कि स्टूडेंट्स कैन लर्न फ्रॉम एनी अदर मटीरियल्स बिसाइड क्लासरूम एक्टिविटी। ठीक है जी, स्टूडेंट्स कहीं से भी कुछ भी सीख सकते हैं, उसके लिए ज़रूरी नहीं कि वो सारी चीज़ें क्लास से ही सीखेंगे। दस टीचर्स नीड टू चेंज एंड इम्प्रूव इन टीचिंग। तो टीचर्स का जिम्मेदारी उस वक्त क्या होती है, ड्यूटी क्या होती है, अगर बच्चे ज़रूरी नहीं कि क्लास में सारी चीज़ें सीखें और हम हर चीज़ क्लास में ही उनको सिखाएं, तो हम क्या करते हैं बच्चों के माइंड के हिसाब से कि जिस तरह से बच्चे मार्क क्या सोसाइटी से सीख रहे हैं, किसी और जगह से सीख रहे हैं, लेकिन जो अच्छी चीज़ सीख रहे हैं तो बच्चों को ऐसे एनवायरनमेंट में लेके जाएं जहाँ से वो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन गेन कर सकें और जो उनके लिए काबिल कबूल हो, फ्यूचर के लिए बेहतर हो। तो जस्ट क्लासरूम के अंदर स्टडी कराना ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, स्टडी और ये काफ़ी भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वांटिफाई एनी ऑब्जेक्ट्स एस्पेक्ट्स और फेनोमेना यूजिंग सर्टेन स्टैंडर्ड एंड टूल्स इज कॉल्ड। कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मद्देनज़र रखते हैं किसी फेनोमेना के तहत और स्टैंडर्ड एंड टूल को मद्देनज़र रख के उसकी जजमेंट करते हैं बाद में। तो सारी चीज़ों को क्या किया जाता है, क्वांटिफाई करना किसी ऑब्जेक्ट को, तो उसको कहा जाता है मेजरमेंट करना। ठीक है जी, हम दूसरे अल्फाज में क्या कर रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं। सर्टेन स्टैंडर्ड्स एंड टूल के मुताबिक किसी बच्चे की सलाहियतों को मेयर कर रहे हैं। 14 है, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज अ प्रोसेस टू आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स लर्निंग स्टाइल्स लर्निंग डिफ़िकल्टीज इन ऑर्डर टू इन्हांस देयर लर्निंग इज कॉल्ड। देखिए, एक प्रोसेस होता है टू आइडेंटिफाई लर्निंग स्टाइल्स, के बच्चे किस तरह से सीख रहे हैं, किस स्टाइल में सीख रहे हैं, और बच्चों के लर्निंग डिफ़िकल्टीज इन ऑर्डर टू इन्हांस देयर लर्निंग, और कौन सी मुश्किलें आती हैं कि बच्चों के जो लर्न करने में मुश्किलात पैदा कर रही हैं। ठीक है जी, तो इन सारे जो प्रोसेस होता है कि हम ये सारी चीज़ें किस में देखते हैं, असेसमेंट के टाइम पे। हम जब असेस करते हैं तो जब बच्चों से सवाल जवाब पूछे जाते हैं और बच्चे जब उनके रिप्लाई देते हैं तो उनके असेसमेंट के टाइम पे तो हमें उनसे पता चल जाता है कि बच्चे क्या फ़ील कर रहे हैं या उनको क्या चीज़ समझ नहीं आ रही। तो हमें टीचर का काम है तो वो क्या करे, उस चीज़ को इम्प्रूव करे और बच्चों को उनके हिसाब से गाइडलाइन दे, डिस्कस करे। अगर कोई भी उनके डिफ़िकल्टीज़ हैं तो वो उन डिफ़िकल्टीज़ को दूर करेगा। सो आई होप ये अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा और आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और जितने भी यहाँ पे सॉल्व किए हैं मैंने पेपर, वो सारे के सारे पास पेपर्स हैं। सो दे विल बी इंशाल्लाह हेल्पफुल फॉर योर एग्ज़ाम्स। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद कीजिएगा।